दिनेश वार्ष्णेय जी, पैनल में कुछ जो स्पीकर है उनका ये कहना भाई कि ये सीपीएम के जमाने से चला आ रहा था ना, सीपीएम से फिर टीएमसी आया, अब बीजेपी 9 तारीख को आई है, 9 मई को शपथ लिया उन्होंने, अब धीरे धीरे ठीक होगा, लेकिन ये बीज आपने बोया था, उसके बाद से धीरे धीरे अब वो कम हो रहा है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। आज सरकार सीपीएम की या वामपंथियों की है? बीजेपी की है। नहीं अजीत, आप मेरे से जो प्रश्न पूछ रहे हो, आज सरकार वामपंथियों की है कि बीजेपी की है? वहाँ बीजेपी। और ये करप्ट चीफ मिनिस्टर था नहीं था, मोदी जी ने इसी पे आरोप लगाए थे ना शारदा स्कैम में। आप क्या बात करते हो? हमारे किसी भी कार्डर ने कभी भी किसी एमपी या उस पर अटैक नहीं किया। अटैक सेल्फ डिफेंस में किया हमेशा। हमने सांप्रदायिक दंगे करने वालों की कुटाई की और वो अभी भी करेंगे राजनीतिक तौर पे। इसलिए बीजेपी हमसे डरती है, इसलिए मोदी जी कम्युनिस्टों को गाली देते फिरते हैं पूरे हिंदुस्तान में। मैं ये जानना चाहता हूँ कि बीजेपी के अभी 4 नेताओं का जो आपने स्टेटमेंट दिखाया, इसमें एक लेडी भी शामिल थी, वो क्या प्रवृत्ति है? वो फांसीवादी प्रवृत्ति नहीं है। अगर असंतोष है बंगाल की जनता में, तो कॉकरोच जनता पार्टी में 2.5 करोड़ से ज़्यादा बच्चों ने ज्वाइन कर लिया था। वो असंतोष सरकार अगर वहाँ आ गया महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, वो असंतोष अगर वहाँ आ गया पेट्रोल डीजल के दाम के खिलाफ, वो असंतोष अगर सड़कों पे आ गया, तो इन्होंने अकाउंट क्यों बंद किया उसके? क्यों सारे इंटरनेट अकाउंट बंद कर दिए उनके? अगर हिम्मत है तो खोल दो, तो अब पता लग जाएगा क्या असंतोष है। आप सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, कह दीजिए भाई इसको खोलो। देश की जनता, अरे सुप्रीम कोर्ट इन्होंने मॉडर्न जजिया कर लगा दिया है, आधुनिक जजिया लगाया हुआ है। नहीं, आप केवल यहाँ बैठ के टीवी पर राजनीति करेंगे साइड का टोल 18 पर ही आपका ज्ञान चलता रहेगा। घर से निकलिए, जाइए सुप्रीम कोर्ट, कह दीजिएगा इसको खोलो। अगर आपको बहुत बड़ा विकल्प नजर आता है तो चले जाइए ना सर। आप बीजेपी के प्रवक्ता हो क्या? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, पहले पूरी बात सुनिए। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कि केवल टीवी पर ही ज्ञान चलेगा, कुछ बाहर भी चलेगा? मैं तो पूछ रहा हूं आपसे। बाहर भी चलेगा, बाहर भी चलेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि इन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के असंतोष को क्यों बंद किया इंटरनेट पे? मैं आपको किसी दिन बुलाऊंगा और उस पर 1 घंटा अलग से चर्चा करूंगा, लेकिन आज जो चर्चा हो रही है उस पर करिए। नहीं, आप बुलाएंगे नहीं, मुझे पता है कि आपको क्या करना है। आप बात सुन लीजिए। अच्छा, मतलब टीएमसी के नेताओं पर हमला हो रहा है, उस पर चर्चा नहीं होना चाहिए? प्रजातंत्र पे हमला होता है, टीएमसी नेताओं पर हमला हो रहा है, चर्चा होनी चाहिए या नहीं? बीजेपी में भी है, टीएमसी में भी है। टीएमसी नेताओं पर हमले की चर्चा होनी चाहिए या नहीं? दिनेश जी, हमला चर्चा कीजिए, पर चर्चा को उस डायरेक्शन में मत ले जाइए कि सरकार भी अपोजिशन से क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन पूछिए बीजेपी से। तो पूछा तो आप कैसे पूछूं? आप भी पूछ लीजिए। वो कांग्रेस के प्रवक्ता सही कह रहे हैं। मोदी जी ने स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? दोनों सांसद हैं। हाँ। लोकसभा स्पीकर क्यों नहीं बोलते हैं? दोनों सांसद हैं। क्या मतलब है इसका? हमारा टीएमसी से विरोध है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि मौलिक रूप से हिंसा का समर्थन करते हैं। थोड़ी देर मौलिक रूप से हिंसा करते हैं। और मानव जायसवाल जी रहेंगे। ठीक है सर, तुहिन जी आप जवाब दीजिए मानव जायसवाल का। देखिए अंजित जी, मैं आपके शो पर जनता के समक्ष 2 बातें बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। एक तो मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि हिंसा से परहेज करें, हिंसा का कोई स्थान नहीं, और जो हिंसा करेगा उसको कानून के दायरे में दंडित किया जाएगा। कोई किसी के खिलाफ किसी के प्रति नरमी नहीं दिखाई जाएगी जो भी हिंसा का इश्तेहार करता है। दूसरी बात, बीच में मत बोलिए। दूसरी परिषद, ये सारे क्या कर रहे हैं? दूसरी बात, कभी किसी को मारते हैं, क्या तरीका है? ये यही अराजकता आपके स्टूडियो में फैलाते हैं। देखिए किस इलीगल किस प्रकार का अराजकता आपके स्टूडियो में फैलाते हैं, और वही अराजकता बताओ ना। देखिए दूसरी बात अंजित जी, सारे देशों में अंजित जी अराजकता को रोकिए। तुम बढ़ाए जा रहे हो। बंगाल में हम अराजकता को रोकेंगे, आपके स्टूडियो में जो अराजकता चल रही है उसको रोकिए। पार्टी का संतोष, यह अराजकता जो है वामपंथियों के द्वारा आपके स्टूडियो में जो चल रहा है उसको रोकिए। मैं जानना चाहता हूं। आप अपनी बारी में बोलिए। मेरा आप तो आलोचना को दबा देते हो। कोई बात दिनेश जी, सरकार तुम्हारी, दिनेश जी आप अपनी बारी में बोलिए। तुम्हारा दिनेश जी, मेरा निवेदन अपनी बारी में बोल लीजिए, एक-एक करके बोल लीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बहस हो रही है, क्या बात करते हो आप? होने दीजिए। तो इनसी बोलिए। अंजित जी, मैंने एक तो स्पष्ट कर दिया, हिंसा के विषय पर कोई स्थान नहीं है। दूसरा, मैं टीएमसी के नेताओं को भी बार बार कह रहा हूं कि देखिए, चुनाव के 1 दिन पहले तक अब डायमंड हार्बर की धमकियां दे रहे थे। ये मॉडल जो है अगले 10 जन्म तक नहीं चलने वाला है। वो समय और था। अरे वो गलत है, बदल गया है। भाषा गलत है। जो है अजय अमित शाह की क्या भाषा थी? फिर यही अमित शाह और मोदी जी की क्या भाषा थी बंगाल के चुनावों में?
SIR का क्या रिजल्ट हम निकला? बंगाल में SIR अराजकता क्या है? रोक लेंगे, इलेक्शन लेकिन कमीशन क्या है? अंजित जी ये उसी को अराजकता आप आप चीफ अपने सेक्रेटरी स्टूडियो बना में देते हो, क्यों अलाउ जो कर रहे इलेक्टोरल हैं? ऑफिसर होता है, चीफ आपको इलेक्टोरल बंगाल ऑफिसर। की फिक्र है, आपके स्टूडियो में ये वामपंथी जो है, ये नक्सली जो है, आखिर वही अराजकता दिखाते हैं। रोकिए इनको, चीफ सेक्रेटरी बनता है, मतलब क्या है रोकिए इसका? इनको पहले। दिनेश जी, मैं कह रहा हूं कि आप देखिए, अपनी बारी में अंजित बोल जी, लीजिएगा, क्यों 2 मिनट का 3 धैर्य तारीख रखिए। को करते हो, रोक दो, आप रोक उसके दो। बाद बोल 3 लीजिएगा। तारीख तक जो है, 3 मई तक ये लोग धमकियां दे रहे थे कि डायमंड हार्बर मॉडल जो है वो 10-10 जन्म तक चलेगा। क्या था डायमंड हार्बर मॉडल? जिसमें अजय पॉल शर्मा जो कि एक पुलिस ऑफिसर, उसको धमकी दे दिया जाता था कि आपको पकड़ के मारा जाएगा 4 तारीख के बाद। आज समय बदल गया है। इन 25 दिनों में अगर टीएमसी को एहसास नहीं हो रहा है कि विनम्रता की आवश्यकता है, नतमस्तक होकर सर झुकाकर लोगों से माफी मांगे, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? तुहिन जी, मेरा सवाल आपसे सीधा है पूछ रहा हूं, बड़ा से। अंजित जी। तुहिन जी, एक सवाल और जोड़ देता हूं। एक रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं, स्टैलिन चुनाव हारे एक रिपोर्ट पढ़ रहा था स्टैलिन मैं चुनाव हारे हैं। आपने स्टैलिन चुनाव हारे हैं, केरल में आपने अभिषेक चुनाव बनर्जी हारी की है। सुरक्षा पहले क्या हटा ली। इसी के प्रति इस प्रकार का क्रोध, इस प्रकार का आक्रोश अब जनता में देख रहे हैं क्या? दोनों एक से हो, दोनों भ्रष्टाचार।